we were discussed about the sparse matrix. A sparse matrix is the matrix which is having most of elements with size 0. So अब इसमें क्या आएगा स्पार्स मैट्रिक्स में? इसमें इसके most of the elements 0 होंगे and some elements are the non-zero. So what is the purpose of sparse matrix? It will store only non-zero elements. Your sparse matrix is not going to store any zero elements. So just consider if in your matrix, let's suppose the matrix is of 5 into 5, means total 25 elements. And out of these 25 elements, 17 elements are zero elements. We are having only 8 elements with the non-zero. So with the sparse matrix, what we can do, you can store only these 8 matrices. Sorry, only these 8 elements in the main memory. Understood, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So No, अब ये ma'am. बताओ अगर हम लोग 25 की जगह पे सिर्फ 8 एलिमेंट्स जो हमारे काम के उन्हीं को स्टोर करेंगे तो क्या उसकी एडवांटेज होगी? जी स्पेस कम लगेगा. वेरी गुड, इट स्टोर्स योर स्पेस. फॉर एग्जांपल this is the matrix and these are your non-zero elements and rest are your zero elements. तो हमें सबको तो सेव नहीं करना है, हमें सेव करने सिर्फ 1 5 3 2 7 -1 3 1 4 2 एंड इसको हम लोग सेव किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? अगेन either in the row order or major order, either in the row order or in the column order. So अगर हम इसको रो ऑर्डर में सेव करेंगे तो पहले फर्स्ट रो, देन सेकंड रो, थर्ड रो एंड देन फोर्थ रो. एंड सेम वे अगर हम इसको कॉलम ऑर्डर में करेंगे तो क्या सिस्टम होगा? पहले फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, देन फोर्थ. फर्स्ट कॉलम में ऑब्वियसली ऑल 4 एलिमेंट्स, सेकंड कॉलम में हम इस जीरो को स्किप कर देंगे, थर्ड कॉलम में भी जीरो स्किप होंगी एंड फोर्थ कॉलम में भी जीरोस को स्किप कर देंगे. दिस वे वी कैन स्टोर द एलिमेंट्स. नो अब लेट्स सपोज अगर हम इसको रो ऑर्डर में कर रहे हैं, रो मेजर ऑर्डर में, इसका एड्रेस है 102 and your array is of 4 bytes. Just consider integer of 4 bytes. अब उसके बाद ये बताओ 5 का एड्रेस कितना होगा? 106. वेरी गुड. 3 का एड्रेस 1010. 110 एंड उसके बाद इस 2 का एड्रेस 114. 114. सेम वे में अगर कॉलम ऑर्डर में इस 1 का एड्रेस है 102, 5 का एड्रेस क्या होगा? 104. नो 104. 106. Very good. 106 for 2. 110. 110 for 3. 114. Very good. अब हमें बस क्या करना है, सिर्फ इसमें हमें फिर से फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सो दैट हम किसी भी एलिमेंट का स्पार्स मैट्रिक्स में whether it is row major order or column major order हम उसको कैलकुलेट कर सके. So here the formula is, for example, in this if your matrix is of lower triangular matrix, the formula will be base address plus word size into first element of the first row. As in the first row there will be always only one element, and in the second row there will be always 2 elements, and in the third row there will be always 3 elements. Fourth row
there will be always 4 elements. In the 5th row, there will be always 5th elements. So what we are going to do, we are going to find the address like this. क्योंकि पहली रो का एक ही एलिमेंट होगा, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स होंगे, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स होंगे, फोर्थ रो के 4 एलिमेंट्स होंगे, फिफ्थ रो के 5 एलिमेंट्स होंगे. अगर आपके पास रो नंबर n है तो उस रो के n एलिमेंट्स होंगे. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमें इस एलिमेंट का, यस सर, it is compulsory. Row number 5 is the 5 elements. No, it is if the matrix that is the lower triangular, अगर उसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर उसमें देखो क्या आएगा, एक ट्रायंगुलर बन रहा है. We are already discussing the lower triangular matrix. अगर उस मैट्रिक्स में हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स का एक ट्रायंगल बन रहा है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है. सो नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमें इस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है A53, तो इस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करने के लिए देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा. बेस एड्रेस होगा प्लस वर्ड साइज इनटू, देखो इस वाली एलिमेंट का फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को करेंगे, सेकंड रो के 2 एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, थर्ड रो के 3 एलिमेंट्स होंगे, फोर्थ रो के 4 एलिमेंट्स होंगे, बट फिफ्थ रो के कितने एलिमेंट्स होंगे, ओनली 2 एलिमेंट्स. So here to calculate the address of ij, so हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स प्लस करेंगे अप टू i-1 plus j-1. So here i-1 means, for example, this is your I and this is your j. So i-1 means 4. Here I is 5. So our first 4 rows, and for the last row 2 elements. As j is 3, j-1 which is 2. So simply the formula will be I into i-1 divided by 2 plus j-1. Ma'am, Now just, yes sir. can you erase this pen? One second. See here. Yes. So here the generalized formula will be I into i-1 divided by 2 plus j-1. So now just put these values for the A53. Now just consider your base addresses of 1000 and your word size is of 4 byte. So now here I is 5. So consider i-1 as 4. So here your base address will be 1000 plus 4 into 5 multiply i-1 which is 5 minus 1, 4 divide by 2 plus j-1, as j is 3, 3 minus 1, 2. So first we are going to solve this. 4 divided by 2, 2, 5 into 2 which is 10, 10 plus 2, 12. So 4 multiplied by 12 plus 1000, which will be your 1048. You can calculate the formula like this also. 1 element of row 1, 2 elements of row 2, 3 elements of row 3, 4 elements of row 4, and 2 elements of row 5. And this is the generalized formula. Excuse me, ma'am. Yes, sir. हेलो Yes, sir. बोलिए. मैम, आपने जो लोकेशन दी ना इसकी प्रीवियस स्लाइड में, इसकी बैक वाली स्लाइड में जो है,
बैक स्लाइड मैम कीजिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको। यस बोलो। मैम वो मेरे को समझ में ही नहीं आया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें क्या बन रहा है, नो नॉन मैम, वो जीरो तो मेरे को एलिमेंट्स समझ, का। तो क्या समझ में नहीं आया कि ये मैम कैसे इसकी जो लिया, आपने वो लोग, ये सॉरी मैम, कैसे लिया, ये A53 कैसे लिया? A5 मैम। अब लिसन केयरफुली गाइस, यहाँ पे देखो स्पार्स मैट्रिक्स, जस्ट एज्यूम करो कि इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनकी एक लोअर ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। एंड उसमें लेट्स सपोज हमें इस एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है, तो ये कैसे होएगा, रो वाइज जाएगा। मैम आई थिंक आपने ना ये A53 है ना मैम, आपने इसका लोकेशन डाला है, ठीक है। हाँ, तो इसकी लोकेशन पे जो लोकेशन हमारी हमें वैल्यू फाइंड होगी ना करना मैम, है। यस मैम, सॉरी, व्हाट यू आर सेइंग सर, प्लीज रिपीट। आई थिंक मैंने आपने, मैम आपने ये A53 लिया ना, ये मैम एक लोकेशन है, ठीक है। मैट्रिक्स का जो भी हमारा फंक्शन बनता है ना, उसमें लोकेशन है। ये लोकेशन नहीं है, ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट की हमें लोकेशन यस फाइंड मैम। करनी है। इंडेक्स 53, दिस इज एरे इंडेक्स 53। इसकी हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि ये मेन मेमोरी में ये एरे कहाँ पे स्टोर होगा, ये वाला इंडेक्स। ओ, We need to calculate its memory location. Understood now? यस मैम, लिटिल बिट। So ये तो था अगर हमारे पास कॉलम ऑर्डर में हो। So the next is, sorry, अगर रो मेजर ऑर्डर में हो। Now the second one is, if we are having the matrix of column major order, if we are having a matrix with the column major order, means in which we are going to store the matrix as a column wise. So for the first column, we are going to store all the elements. For the second column, we are going to store, for example, in the matrix, we are having n rows. So for the first column, we are going to store n elements. For the second column, we are going to store n minus 1 elements. For the third column, we are going to store n minus 2 elements. For the fourth column, we are going to store n minus 1 to n minus 3 elements and so on. देखो कॉलम ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज स्टोर हो जाएगा अगर हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर बन रही है। सेम वे में जो सेकंड कॉलम होगा उसका हम लोग फर्स्ट एलिमेंट स्किप कर देंगे बिकॉज ये 0 होगा। जब हम लोग थर्ड कॉलम स्टोर करेंगे उसके हम लोग 2 एलिमेंट्स को स्किप कर देंगे बिकॉज ये 0 होंगे। जब हम उसका नेक्स्ट कॉलम स्टोर करेंगे तो हम उसमें जो उसके फर्स्ट 3 एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, हम उनको स्किप कर देंगे। अब सेम वे में हमें यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम लेंगे 1 to n माइनस सम ऑफ 1 to n माइनस j plus 1, सम ऑफ 1 to n माइनस j plus 1 प्लस j minus i। why n? because देखो here n will be your number of rows, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, नॉट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बिकॉज फर्स्ट कॉलम के लिए हमें फर्स्ट जितने उस कॉलम के एलिमेंट्स होंगे हमें सबको स्टोर करना है एंड रेस्ट ऑफ द कॉलम्स के लिए हम लोग क्या करते जाएंगे, माइनस वन करते जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसका बेस एड्रेस कैलकुलेट करना है, अगेन जस्ट कंसिडर योर बेस एड्रेस इज ऑफ 1000 एंड वर्ड साइज इज ऑफ 4 bytes। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वी वांट टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ A53, here A53 is the index of array A, so the formula will be, first we need to add the sum of 1 to 5,
summation of 1 to 5. So this is not means 1 plus 5. This means, Ma'am, yes sir. ma'am, instead of n, can't we write I just because I is the number of rows? सी यहाँ पे देखो, ये भी तो हो सकता है ना, हमें इसका एड्रेस कैलकुलेट करना हो, A43, Yes, ma'am. तो उसमें हम लोग आई यहाँ पे नहीं ले सकते बिकॉज वी कांट चूज द 4, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग तो फिर हम इन दो को स्किप करें। पहले ये वाली एग्जांपल करते हैं, आफ्टर दैट हम उसके साथ भी कर लेते हैं एक एग्जांपल। Okay, ma'am. So guys, now here 1 to n means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on up to n. And here again, summation of 1 to n minus j plus I means 1 to n means whatever the number of n minus j plus I. So with this way, we are going to find out the address. So here the value of n is 5 minus summation of 1 to n is again 5 minus j, which is your 3 plus 1, and again plus j minus I. Here j is your 3, here I minus j, and here I is your 5 and j is your 3. So after calculating, you will be able to calculate the address, which is 1044. So now guys, just calculate this address for A43. Yes guys, please calculate for A43. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, Yes guys, please calculate using this formula. No questions. हेलो मैम, Yes क्वेश्चन sir. रिपीट कीजिए ना, Okay. क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। So guys, calculate the address for array index 43 using column major order. ओके मैम। हेलो मैम। Yes sir. सर मैम, ये कॉलम मेजर ऑर्डर का 1040 मैम मैम, ऊपर A43। ट्रायंगल, मतलब वो उसका समझ में नहीं आया। देखो सर, कॉलम में जो ऑर्डर में क्या आएगा, हम लोग जो स्टोर करेंगे कॉलम वाइज करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट कॉलम पूरा स्टोर होगा, फिर सेकंड कॉलम को स्टोर करेंगे, फिर थर्ड कॉलम को, फिर फोर्थ कॉलम को एंड सो ऑन। अब जैसे देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर बनी है, ठीक है। मैम ये तो ठीक है, वहाँ पर निगलेक्ट कर दिया है ना ये A12, A13, A23। यस, बिकॉज यहाँ पे देखो सबके सब यहाँ पे 0 है, तो इनको मेन मेमोरी में स्टोर करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर देम इन द मेन मेमोरी। तो मैम ये कैसे पता चल रहा है कि वो 0 है? 1014 में आ रहा है। 14 और 40। यस मैम। 1040। ठीक है 40 मैम, 1040। हाँ ओके, पहले किसी को एक डाउट था, उसको डाउट पूछने दो। यस सर, यहाँ पे देखो हमें क्या होगा, एलिमेंट्स दिए होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको दिया आएगा कि दीज आर द एलिमेंट्स इन द लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स, अगर देखो आपको मेंशन किया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स है, और अगर आपको दिया होगा कि रो वाइज है, सबसे पहले रो वाइज पे आओ, तो हमें पता आएगा कि फर्स्ट वाली में हमें कितने एलिमेंट्स डालने हैं, 1। सेकेंड में हमें कितने एलिमेंट्स डालने होंगे, 2। थर्ड रो में कितने एलिमेंट्स डालेंगे, 3। उस अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
एंड इसमें अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, so for that we are going to use this formula, size of elements, n into n plus 1 divide by 2. ये टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ रोज n से। हेलो मैम। यस सर। मैम वो सीएमओ एक बार रिपीट कर दीजिए। वेट एंड सीएमओ में हम लोग क्या करेंगे? कॉलम वाइज करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम को कर दिया, ये वाला कॉलम जाएगा, फिर ये कॉलम जाएगा, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम। फर्स्ट कॉलम जाएगा तो उसमें तो सारे एलिमेंट्स जाएंगे, जितनी भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज है। सेकंड कॉलम जब करेंगे तो उसमें से सिर्फ जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो स्किप हो जाएगा। जब हम सेकंड कॉलम करेंगे तो जो भी हमारी ये फर्स्ट रो थी उसका फर्स्ट एलिमेंट को हम स्किप कर देंगे। जब हम थर्ड कॉलम को स्टोर करेंगे तो ऊपर के 2 एलिमेंट स्किप हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम को करेंगे तो ऊपर के 3 एलिमेंट स्किप हो जाएंगे। नेक्स्ट को करेंगे तो ऊपर का 4 एलिमेंट स्किप हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट अगर हम कोई एलिमेंट को करते तो ऊपर के 5 एलिमेंट्स को हम स्किप करते। दिस इज द कॉलम मेजर ऑर्डर। मैम आपने जो फॉर्मूला ड्रैग किया ना वो यानी ये समेशन 1 to n माइनस 1 to n देखो इसमें अभी हमें देखो रो में तो हमें पता था ना कि हमें पहले में फर्स्ट एक ही एलिमेंट करना है, फिर दूसरे में 2 करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स उसके अकॉर्डिंग रोज बनती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ ऐसे नंबर्स दिए हुए थे, दीज आर द नंबर 1 5 7 8, बाकी के नंबर्स आप बोलते जाना, ठीक है। अगर हमें इनको रो वाइज करना है तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट जाएंगे? 1। सेकंड रो में कितने जाएंगे? 5 7। नेक्स्ट रो में कितने जाएंगे? 8 6 4। जस्ट इमेजिन कर लो इन नंबर्स को। नेक्स्ट रो में कितने जाएंगे? 3 2 9, यहाँ पे मान लो 15। इस अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। बट हमें कॉलम ऑर्डर में क्या करना है? हमें पहले ये वाले कॉलम्स को स्टोर करना है। बट अगर हमें नंबर्स रैंडमली दिए हुए हैं, जैसे मान लो 1 5 7 8 6 4, फिर दिया हुआ है 3 2 9 15, बट यहाँ पे हमें यही नहीं पता कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। हम उनको ऐसे तो स्टोर नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं स्टोर? बताओ। अगर ठीक है नॉर्मल ऑर्डर में करना हो, रैंडम ऑर्डर में करना हो, वी कैन स्टोर दैट। बट यहाँ पे इन एलिमेंट्स को देखो, आप कॉलम ऑर्डर में इनकी ट्रायंगुलर बना सकते हो, इसकी ट्रायंगल बना सकते हो। रो ऑर्डर में तो बन गई, चलो हमें पता है। सो कॉलम ऑर्डर में बनाने के लिए सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रोज। So that we are going to calculate with the formula n into n plus 1 divide by 2, which is equals to summation of I. यहाँ पे देखो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 यहाँ पे दिया हुआ है। विद दिस 10 ये बताओ आप लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? हेलो यस मैम। यस मैम। n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। n की वैल्यू 4 into 3। n की वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे? आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ n, व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको जनरेट करेंगे कॉलम ऑर्डर्स में। जैसे फर्स्ट कॉलम में गया 1 सेव किया, फिर 5 को सेव किया, फिर 7 को सेव किया, फिर 8 को सेव किया, फिर नेक्स्ट कॉलम में 8 के बाद 6 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ। इस वे में हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी दैट वे।
Understood, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Hello, with this, yes, Hello. sir. Yes, sir. मैम लास्ट स्लाइड चाहिए ना हाँ जी, बोलिए. मैम यहाँ नीचे में मैम 15 माइनस 6 प्लस 2 है मैम वहाँ 6 कैसे है मैम ये वाला यहाँ पे देखो सर, हमने क्या किया है. 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2 प्लस 3 1 से लेकर 3 तक ऐड कर दिए, 6 आ एक गया. मिनट रुक जाओ ना, उसको बताने दो. रुको. 2 प्लस 1 कितना हुआ सर? 3 मैम 3. और इसके बाद हमें क्या करना है? 1 2 3. अब इसमें 1 2 3 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 3 तक जितने भी नंबर्स आते हैं सबका प्लस करना है. 1 प्लस 2 प्लस 3, इस अकॉर्डिंग हमें करना है. मैम यस सर. ये BA प्लस W स्टार क्या है? BA means base address, W means size of word, size of data type. जो भी हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं उसकी साइज क्या है. इसको आप वर्ड लेंथ भी बोल सकते हो, साइज ऑफ वर्ड भी बोल सकते हो, साइज ऑफ डेटा टाइप भी बोल सकते हेलो हो. मैम. यस सर. मैम क्वेश्चन में अगर साइज ऑफ न दिया हो तो क्या करेंगे? साइज दिया होगा. नहीं दिया हो तो मैम साइज तो दिया इंटीजर होगा ले लेंगे. तो देन यू कैन Int- इन्फॉर्म दैट. अगर आपको नहीं Int- दिया होगा तो वहां पे आप एग्जाम में लिख सकते हो. इंट डेटा टाइप ले सकते हैं मैम. तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा. यस मैम. या मैम तो ये होगा, लिसन लिसन, या तो ये होगा, आपको देखो ये दिया होगा, बेस एड्रेस दिया होगा, ये दिया होगा और ये दिया होगा. तो आपको बोल देंगे कि आप वर्ड साइज काउंट करके बताइए. अगर आपको ऐसे सिर्फ बेस एड्रेस दिया हुआ है और ये बोला हुआ है कि इंडेक्स पे एड्रेस कैलकुलेट करो, देन इट इज अप टू यू. यू कैन एज्यूम एनीथिंग टू द वर्ड. मैम स्पार्स मैट्रिसेस में केवल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले सकते हैं. अपर भी बनेंगे. यस, अपर भी बनेंगे, एंड डायगोनल्स भी बनेंगे. यस इट इज अपर मैम. हेलो है मैम. ना? यस सर. मैम अगर यहाँ तो लिमिटेड है कि 5 into 5 ऑर्डर का ये मतलब ये है मैट्रिक्स है. अगर हम मतलब 500 100 का नंबर. You are not audible properly. हेलो मैम. हेलो Yes sir, बोलिए. मैम वो n into n plus 1 अपन 2 करने से मतलब वहाँ पे क्या फाइंड होगा और उससे उस फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होगा? कुछ पता टोटल नहीं नंबर सर. ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस मैट्रिक्स में? n into n plus 1 डिवाइड बाई 2 से हमें ये पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. ओके. ओके. तो गाइस सेम वे में वी कैन क्रिएट द अपर ट्रायंगुलर तो मैट्रिक्स. ये क्या है यहाँ पे सॉरी, क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स. and same way में we can create the diagonal matrix also, in which all this matrix, this triangle and this triangle will contain your zero elements, and the diagonals only contain non-zero elements. So the next one is the applications of array. So guys, all you already know that array are widely used in the matrix and in your mathematical vectors and other kinds of rectangular tables. And arrays are also used to implement stack, queue, heap, hash tables and strings, etc. And your arrays can be also used for the dynamic memory allocation, which we already discussed in the lab, in your lab 2, practical number 2. So with this, your array will be finished in your next lecture, and sorry, in your next week.
lab week, we are going to implement the programs of the array. Program for insertion, deletion, traversing. Yes, sir. मैम यहाँ पे हिप और हैश क्या है? We will. These are also the type of the data structure. Hashing is used to store the files, and heap is मैम also स्क्रीन a विजुअल नहीं data है। structure. I know that. Ma'am, I think a heap is memory location. Sir, listen to me. All these data structures are used in the used for the memory allocation. Array भी elements को memory allocate करने के लिए use होता है, बाकी सारे data structures भी. So guys, with this your next topic is stack. Now, फटाफट से ये बताओ stack क्या होता है? That we already discussed in your chapter 1. मैम डेटा स्ट्रक्चर है Stack And linear data structure which works on the list principle. One by one. मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. यस मैम One by one. Linear data structure which works on the LIFO principle. Last in, first out. Okay. Anyone else? यस मैम स्टैक इज linear data type which follow the LIFO. Yes, last in, first out. Very good. Ma'am, it stores data in a particular order. Very good. एक ही लाइन सब रिपीट मत किया करो. अगर कुछ नया पता होता है तो बोला करो. So yes guys, यस मैम stack is the linear structure, data structure in which we can insert and delete elements only from the one end, which is known as the top. तो stack simply क्या होगा? ये हमारे पास stack है जिसका one end close होगा and एक ही end open होगा. एंड इसी ओपन एंड से हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे एंड एलिमेंट्स को रिमूव भी इसी एंड से करेंगे. सो दैट इज व्हाई अगर देखो हमारे पास एक ही एंड है, अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करने हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैंने स्टोर किया अभिषेक, सेकंड स्टूडेंट इज शिल्पी, थर्ड इज बजरंग, after Bajrang, let's suppose the fourth student is Raj. तो जब मुझे यहाँ से एलिमेंट्स को रिमूव करना है, ये एलिमेंट तो पहले निकल सकते हैं, सबसे पहले मुझे किसको रिमूव करना पड़ेगा? राज को रिमूव करके किसको रिमूव करना पड़ेगा? बजरंग को लेट्स सपोज या बजरंग को भी रिमूव कर दिया. एनीवन स्टूडेंट गिव टेल मी योर नेम. यस मैम अभिषेक तिवारी. ओके अभिषेक तिवारी. अब लेट्स सपोज यहाँ पे अभिषेक तिवारी को इंसर्ट करना है, तो हम कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अभिषेक तिवारी को? शिल्पी के ऊपर, बजरंग के शिल्पी के ऊपर, बजरंग की जगह पे. बजरंग के जगह पे बजरंग अभिषेक तिवारी को ऐड कर दिया. अब लेट्स सपोज कोई एक और स्टूडेंट आया, उसको ऐड करना है, तो कहाँ पे करेंगे? तिवारी जी के ऊपर. यस. सो दिस इज बाबा के मुड़ी पे. This is the working principle of stack. क्या कर रहे हो? अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा टॉप. We are going to use only one variable named top, which is store the address of the topmost element. जिसके पास एड्रेस क्या आएगा? जो हमारे पास सबसे टॉप एलिमेंट है. एंड एक और वेरिएबल यूज करेंगे मैक्स, जो क्या बताएगा? मैक्सिमम साइज ऑफ योर स्टैक, कि एक स्टैक में आप कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टैक है, ठीक है, ये इसका इंडेक्स है A0. लेट्स सपोज इस स्टैक का नाम है A, फिर इसका इंडेक्स है A1, इसका इंडेक्स कितना है? A2, एंड उसके बाद ये लास्ट एलिमेंट है, इसका इंडेक्स कितना है? A3. अब ये बताओ इस स्टैक का मैक्सिमम साइज कितना होगा? A3 में 4 मैम. इसमें टोटल एलिमेंट इसमें हम 4 मैम. फोर होगा मैम. टोटल एलिमेंट्स कितने स्टोर कर सकते हैं? 4 मैम. ओके अब ये बताओ
इसमें टोटल है। अच्छा अब ये बताओ, अगर टॉप यहाँ पे है, इफ टॉप इज हियर, तो इसके बाद हम इसमें और एलिमेंट्स को रिमूव इंसर्ट कर सकते हैं? नो मैम। नहीं मैम। कैसे इंसर्ट कर दोगे? नो मैम, So लॉक if हो your गया। top, now if your top is max minus 1, where the maximum is the total number of elements you can insert. Why minus 1? Because we are considering here stack starting from 0. As यहाँ पे हम लोग assume करें कि stack हमारा 0 से start हो रहा है, तो जैसे ही आपका टॉप हो जाएगा max minus 1, तो यहाँ पे आपका stack जाके क्या हो जाएगा? full. एंड नाउ अब देखो, टॉप आपका यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है 4, 5, 2, 9। स्टैक आपका यहाँ पे है, आपने 4 को क्या कर दिया, यहाँ से पॉप कर दिया, मींस 4 को रिमूव किया, अब टॉप यहाँ पे आ गया। 5 को रिमूव किया, टॉप कहाँ पे पहुंच गया आपका? 2 पे 2 मैम। पे। 2 को रिमूव किया, टॉप कहाँ पे आ गया? 1 पे। 9 पे। A0 पे आया टॉप। अब ये बताओ, अब इसमें से और कितने एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो? ओनली 1 मैम, वो तो पूरा खाली हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से भी रिमूव कर दिया तो टॉप की वैल्यू क्या आ जाएगी? टॉप की वैल्यू तो मैम A0 हो गया। नल मैम। जीरो मैम, नल वैल्यू। नल वैल्यू हो जाए। देखो अब सुन लो पहले, यहाँ पे देखो टॉप की वैल्यू क्या थी? 3। 4 को रिमूव किया तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 5 को रिमूव किया तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? 1। हम हर बार माइनस वन कर रहे हैं ना। अगर टॉप यहाँ पे था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 0। अब इस एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नल। 0 क्यों हो जाएगी? नल वैल्यू जाएगी मैम। इम्पटी सेट। -1। अगर जो लोग बोल रहे कि टॉप को हम 9 रिमूव करने के बाद भी हम 0 पे ही रखेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि एरे में 1 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या आएगा? एरे में 1 एलिमेंट है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, ऑलवेज टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, एंड जैसे ही किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे, दैट टाइम टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। हमें यही करना है। कुछ भी इंसर्ट करेंगे तब चेक करेंगे कि हमारे पास टॉप की वैल्यू अगर मैक्स -1 है तो उसमें हम और इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। जब रिमूव करेंगे, जैसे आपका टॉप हो जाएगा -1, तो हम उसमें से और कुछ रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो यस सर, इसका मतलब कि हम टॉप का वैल्यू -1 से कितना भी हो सकता है? -1 से तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा, मैक्सिमम बहुत कुछ भी हो सकता है। यस देखो, -1 का मतलब क्या है कि स्टैक में एक भी एलिमेंट्स नहीं है। अब देखो ये एक स्टैक है, so just consider this is your stack which is containing 5 elements from A0 to A4। अब यहाँ पे देखो मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? A4 मैक्स A4। टोटल मैक्स मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें? 5। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में ये एम्प्टी है, तो हमारे पास अभी टॉप की वैल्यू क्या होगी? अब इसमें कुछ भी नहीं है, -1। तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? टॉप -1 इक्वल्स टू -1। अब सबसे पहले देखो पुश का मीन्स हुआ यहाँ पे। अब बताओ क्या था पुश? ऐड मैम। पुश मींस इंसर्शन मैम, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट। अरे ठीक है, एक ने बता दिया, समझ में आ गया मुझे। पुश मीन्स इंसर्टिंग द एलिमेंट्स, पॉप मीन्स रिमूविंग द एलिमेंट। अब लेट्स सपोज अगर आपको बोला जाए यहाँ पे पुश 4, तुम लोग क्या करेंगे? 4 को इंसर्ट करें। A0 पे मैम A0 हो जाएगा। A0 पे। A0 पे 4 को यहाँ पे इंसर्ट किया, उसी के साथ क्या कर देंगे? टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1।
तो टॉप की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 0 0 0 -1 + 1 0। अब हमारा टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? इसके। A0 को अब फिर से आया पुश 3, ऊपर के ऊपर पुश 3 हो जाएगा। A1 में A1 देखो अभी हमारे पास टॉप यहाँ पे है। A1 इंसर्ट होगा मैम। कैसे इंसर्ट होगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सुनो, उसके लिए क्या आएगा, पहले टॉप इक्वल्स टू टॉप +1, ठीक है। टॉप पहले हमारे पास कितना था? 0। उसके बाद क्या हो जाएगा? टॉप 0 + 1 1। तो टॉप यहाँ पे जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 3। सेम वे में अगर हमें 2 को इंसर्ट करना है, पहले हम लोग टॉप को यहाँ भेजेंगे, फिर यहाँ इंसर्ट करेंगे 2। फिर उसके बाद हमें 5 को इंसर्ट करना है, +1 करके टॉप आपका यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। सपोज अगर हम इंसर्ट करना है 5, फिर से न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है, टॉप हमारा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 1। लेट्स सपोज यूजर ने फिर से बोला मुझे यहाँ इंसर्ट करना है 6। तब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे? whether top equals to max -1 और not। यस, अभी टॉप हमारा यहाँ पे है, टॉप की वैल्यू कितनी है? 4 एंड मैक्स की वैल्यू कितनी है? 5। सो टॉप इक्वल्स टू 5 - 1, 4 इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्टैक इज ऑलरेडी फुल, यू कांट इंसर्ट मोर एलिमेंट्स। इतना समझ में आया गाइस? यस मैम। अब देखो अभी यस मैम। एल्गोरिदम। So here max is the total number of elements, top is the index of topmost element and S is the stack. In the example we just use A. तो फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे? ओके, ये छोड़ो। फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे? टॉप चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे ओवरफ्लो है या नहीं है। अगर हमारा टॉप ही हो गया मैक्स -1 के इक्वल है, सिंपली क्या लिख देंगे? स्टैक ओवरफ्लो या फिर स्टैक इज ऑलरेडी फुल, और यहीं से रिटर्न फिनिश, प्रोग्राम फिनिश, और कुछ चेक ही नहीं करेंगे हम। बट अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करेंगे? टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 एंड उसके बाद स्टैक के टॉप में क्या सेट कर देंगे? हमारी वैल्यू। समझ में आया गाइस? यस मैम। समझ में आया इतना सबको? यस मैम। मैम यस मैम। रिपीट मैम। अरे ठीक है, एक ने बोले रिपीट, मुझे रिपीट करने दो पहले। सबसे पहले देखो गाइस, हम क्या देखो, इंसर्ट हम तो करेंगे अगर हमारे पास सारे स्टैक में जगह होगी। तो पहली चीज हम यही चेक करेंगे स्टैक में स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे? अगर हमारा टॉप है वो मैक्स -1 है, दैट मीन्स हमारा स्टैक है वो फुल है, एंड अगर वो फुल है तो हम उसमें कुछ भी और इंसर्ट ही नहीं कर सकते। तो सिंपली लिख देंगे कि अगर हमारा टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1 है, देन स्टैक ओवरफ्लो, खत्म, सब कुछ खत्म, प्रोग्राम से एग्जिट। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 2 में जाके अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स होती है, तो जो हमने अभी एग्जांपल में किया था, टॉप इक्वल्स टू टॉप +1 एंड उसके साथ ही क्या कर देंगे? जो स्टैक का टॉप होगा वहां पे हमारी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे एंड प्रोग्राम फिनिश। सिंपल। सेम वे में देखो मैम, स्टेप 2 थोड़ा समझाइएगा। स्टेप 2 मैम। स्टेप 2 में कुछ भी नहीं कर रहे, टॉप इक्वल्स टू टॉप +1। देखो जो हमने यहाँ पे किया था, हियर, ये अगर हम लोग टॉप में वैल्यू को, पहले हम लोग टॉप हमारे पास यहाँ पे है, पहले टॉप को प्लस करके यहाँ पे लेके जाएंगे, उसके बाद वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगा टॉप, टॉप के थ्रू हमें वैल्यूज को इंसर्ट और रिमूव करना है। फिर टॉप को यहाँ लेके जाएंगे पहले, फिर यहाँ जाके वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सेम वे में गाइस, अगर हमें एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो हम कैसे रिमूव करेंगे? बाय पॉप मेथड। ना अब ध्यान से देखो, अभी टॉप हमारा यहाँ पे है, ठीक है, अभी हमें 1 को रिमूव करना है, तो सिंपली क्या कर देंगे? टॉप -1, टॉप यहाँ पे पहुंच जाएगा,
फिर से टॉप -1, टॉप -1, टॉप -1। अब 4 को भी रिमूव करने के बाद फिर से टॉप को क्या कर देंगे, -1। तो इसमें हम लोग पॉप के लिए व्हाट कंडीशन वी आर गोइंग टू चेक, वी आर गोइंग टू चेक दैट if your top is equals to -1, अगर हमारे पास टॉप -1 है, अगर टॉप से हमने इसको भी रिमूव कर दिया, पहले 23 को, फिर 17 को भी टॉप कर दिया, फिर इसको भी पॉप कर दिया, फिर इसको भी पॉप कर दिया, इन चारों एलिमेंट्स को पॉप करने के बाद टॉप हमारा कहाँ पे हो जाएगा, 0 -1 विच इज -1। तो हम लोग इसमें कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारे पास टॉप ऑलरेडी -1 है तो बताओ हम उसमें से कोई वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं? नो मैम। सिंपल। नो मैम। सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, पहले टॉप इक्वल टू टॉप -1। इफ टॉप इज -1, स्टैक अंडरफ्लो, स्टैक में आइटम्स इन है, एंड रिटर्न, फिनिश द प्रोग्राम। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन गो टू द फ्रॉम स्टेप नंबर 1 यू कैन गो टू द स्टेप नंबर 3 ऑल्सो। टॉप को क्या कर दिया, टॉप -1। बट इफ यू वांट टू प्रिंट द टॉप मोस्ट एलिमेंट और यू वांट टू रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट ये था, इसको रिमूव करना है, देन यू कैन गो फॉर द आफ्टर स्टेप नंबर 1 you can go for step number 2 also. Here we are going to set the value equals to as top, and we are going to print the value that this number of element, this particular number of element we are going to remove. इसके बाद again top equals to top -1, then finish. Understood guys? मैम पता कैसे करेंगे कि किसी स्टैक में कितना वैल्यू इंटर करा सकते हैं? देखो सर, यहाँ पे जैसे हम लोग एरे इम्प्लीमेंट करते हैं, एरे की स्टार्टिंग में हम बताते हैं एरे का साइज कितना होगा, बताते हैं। मैम पहले से कोई प्रोग्राम बना दिए हैं, हमको नहीं पता है कि एरे में कितना मतलब एलिमेंट कराना है, तब अगर ऐसे पता करना हो तो कैसे पता आपको करेंगे? क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको साइज तो पता होना चाहिए ना कि एरे का टोटल साइज कितना है, मैक्सिमम साइज कितना है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर वन फंक्शन ऑल्सो जो आपको ये बताएगा कैलकुलेट करके कि एरे के टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स कितने हैं। बिकॉज कुछ भी इंसर्ट करना, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लासरूम में आ रहे हो, एटलीस्ट क्लास में आने से पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए ना क्लासरूम में चेयर्स कितनी है जहाँ पे आप लोग बैठ पाओगे। यस मैम। So if you don't know the size क्या है तो हमें साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। We need to first find out the size. So we are going to implement this program of stack operation both with using array also and with using your linked list also. मैम समझ में नहीं आ रहा है कि yes, कि मैम मानिए कि बहुत सारा प्रोग्राम बनाए हुए हैं हम, बहुत सारा प्रोग्राम बना दिए हैं और उसमें कंफ्यूज हो जा रहा है कि इसमें कितना इंडेक्स है एरे का और इसमें कितना इंडेक्स है, तो उसको कैसे पता करेंगे उसका साइज? सर देखो, आपने अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, यू प्रिपेयर्ड 15 प्रोग्राम्स, ठीक है, ऑफ द स्टैक, तो आप हर एक प्रोग्राम में इनिशियलाइज तो करते हो ना साइज ऑफ स्टैक। हर एक प्रोग्राम में हम लोग एरे का साइज तो आइडेंटिफाई करते हैं ना। यस मैम, यस मैम। दैट्स व्हाई यू नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हमें क्या चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। अदरवाइज अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे 7 डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाना है, मुझे लेक्चर के टाइम पे यही नहीं पता कौन सी क्लास कौन से क्लासरूम में बैठी है या कौन से क्लासरूम में कौन सी क्लास बैठी है, हाउ कैन आई कंडक्ट द लेक्चर्स? तो फिर आपको पता करना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं वही तो बोलूं ना, पता करना पड़ेगा, मुझे अपना टाइम टेबल में देखना पड़ेगा।
या तो मैं ये कर सकती हूँ अगर मेरे पास टाइम टेबल है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, अदरवाइज मुझे एक एक क्लास में जाके पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारी क्लास में, इस पर्टिकुलर क्लास में कौन सी क्लास बैठी है, कौन से स्टूडेंट्स बैठे हैं। सेम वे में अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है देन इट्स ओके। मैम तो इससे टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट कि आप जो भी प्रोग्राम्स बनाते हो, अब ऐसा तो है नहीं है कि आपने प्रोग्राम्स बनाए आपको याद ही नहीं होगा कौन सा प्रोग्राम किस चीज का है। या फिर आप ये कर उतना सकते हो, मैम या फिर उतना आप ये याद कर, होगा, लेकिन इंडेक्स मैम उतना याद नहीं हो सकता या है। फिर आप ये कर सकते हो ना कि एक इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बना दो हर एक प्रोग्राम में, अगर आपको याद नहीं रहता, सो दैट जैसे आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, वो कैलकुलेट करके बता दे कि इस वाले प्रोग्राम में आप टोटल इतने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। यस मैम, ऐसा हो सकता है। आप कर सकते हो ना, आप अपने हर एक प्रोग्राम में प्रिंट ऑफ लगा सकते हो। अदरवाइज द बेस्ट सॉल्यूशन इज दैट आप डायनामिकली कमेंट मेमोरी ऐड कर एलोकेट देंगे कर नहीं ना। सकते, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। अब तुमने वो सीख लिया यूजिंग कैलॉक मेलॉक। और मैम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं उसमें। कमेंट दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको इसके लिए कोई फाइल तो बनानी नहीं है प्रोग्राम्स के लिए, आप अपने ही प्रोग्राम में स्टार्टिंग में कमेंट्स में लिख सकते हो दिस इज अ प्रोग्राम, दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन। नॉट आस्किंग कि आपको एक अलग से फाइल बनानी है कि यस दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम डूइंग these things. Yes guys, now the next example, push 4. Just create one array. You people are also perform with me. Yes guys, create one array, all of you. Hello. मैम प्रोग्राम यस बनाना। मैम। यस मैम। ओके, क्रिएट कर लिया सबने एक array? यस मैम। ओके, यस मैम। अब ये बताओ इस array में एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमारे टॉप की पोजीशन क्या है यहाँ पे? -1। -1। Your top equals to -1। अब अपने पास क्या आया सबसे पहले? पुश 4। तो क्या करेंगे हम लोग? A04 हो जाएगा। 4 को इंसर्ट पहले करेंगे टॉप टॉप कमेंट टॉप टैग ऊपर टॉप में। प्लस 1। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या -1 करेंगे? + 1। यस, टॉप में +1 करेंगे, टॉप क्या हो जाएगा? 0। एंड उसके बाद स्टैक के टॉप में क्या कर देंगे? पुश 4। नेक्स्ट क्या आया है? 3 को इंसर्ट करेंगे। हाँ, तो पहले टॉप को +1 करेंगे, फिर यहाँ पे 3। नेक्स्ट Yes, इज दी पुश 1। तो पहले टॉप को प्लस करके यहाँ लेके आएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू इंसर्ट 1। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पॉप। अब किसको पॉप करेंगे यहाँ पे? 1 को डिलीट कर देंगे। 1 को तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे? टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। ठीक है, अब टॉप हमारा किसको पॉइंट कर रहा है? हियर। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? पुश, फिर टॉप +1 करेंगे। टॉप +1 करके यस, टॉप +1 यहाँ पे कर देंगे एंड यहाँ पे 1 की जगह पर 2 हो जाएगा। ओवरराइट करके क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्या आया है? फिर 2 डिलीट हो जाएगा। पॉप को डिलीट करके करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? -1। 2 डिलीट हो जाएगा। सुनो, पहले टॉप किया तो हम लोग क्या कर देंगे? सिंपली टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास फिर से क्या आया है? 1। पॉप आया है मैम। टॉप। फिर तो से हम लोग टॉप क्या कर -1 देंगे? करेंगे। टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। अब ये बताओ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेफ्ट इन दिस स्टैक? 1 मैम। 1 1 1 एलिमेंट। 1 1 ओके, विच एलिमेंट? 4 4। मैम। 4 टॉप की पोजीशन क्या है यहाँ पे? 0। A0 A0। Very good. Same way this example. Here they are giving the size of stack is 5. Means at maximum how many elements we can store? 5 5 5 5
ओके, अब इसमें बताओ क्या आउटपुट आएगी। मैम 5 बचेगा लास्ट में और टॉप एलिमेंट 8 होगा मैम। नहीं, रॉन्ग। पहले टॉप -1 करके पुश 1 करेंगे मैम, पहले इंसर्ट करेंगे टॉप +1 सबसे करके। पहले टॉप +1 करके टॉप यहाँ पे आएगा, किसको इंसर्ट करेंगे 1 को 1 फिर किसको इंसर्ट करेंगे टॉप को +1 करके। 1 3 1 3 6 6 अरे सुन लो पहले, फिर किसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे 5 5 को, फिर किसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे 1 3 5 6 8 होगा 1 मैम। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 से डिलीट होगा मैम, टॉप -1 करके 5 डिलीट एलिमेंट होगा मैम, 5। अरे सुन लो, ऑल ऑफ यू कीप क्वाइट। तुम 5 6 के चक्कर में बाकियों को तो समझ आने दो। अब गाइस लिसन, हमने ये 4 एलिमेंट्स को इंसर्ट किया, उसके बाद क्या है यहाँ पे पॉप। तो जैसे ही पॉप करेंगे तो क्या हो Delete. जाएगा, टॉप 1 रिमूव हो जाएगा, फिर से क्या हुआ, पुश 5 टॉप पोजीशन हो गया। 2। तो यहाँ पे टॉप को फिर से क्या कर देंगे +1 एंड यहाँ पे 2। उसके बाद क्या है यहाँ पे -1 पॉप। पॉप में फिर से टॉप क्या हो जाएगा हमारे पास -1। फिर से इसके बाद क्या है यहाँ पे 6 पुश 6। तो टॉप हमारे पास फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 +1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर से क्या है यहाँ पे पुश फिर +1 8 8 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे इसके बाद फिर से है पुश 9, तो क्या करोगे मैम ओवरफ्लो हो जाएगा मैम। अब मैम नहीं होगा मैम। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। वेरी गुड, वेरी गुड। Now the next element is the peep or peak operation. हर्षित इज राइट मैम। ये होगा, this is used to return the topmost element. ये क्या रिटर्न कराएगा टॉपमोस्ट एलिमेंट। तो अगेन इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इफ योर स्टैक इज एम्प्टी तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो। अदरवाइज हम लोग क्या कर देंगे, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको क्या करवा देंगे रिटर्न। तो क्या करवा देंगे रिटर्न करा देंगे, और यू कैन सिंपली यूज योर प्रिंट ऑल्सो। Now the next and last operation is the change operation. If you want to change any particular value, if you want to change any particular value, so simply here यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, simply if top -1, so इतना कुछ मत करना, simply if top -1, सिंपली अगर हमारे पास ये आता है टॉप -1 तो हम लोग क्या कर देंगे स्टैक इज अंडरफ्लो। स्टैक की हम ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो वैल्यू को। यस मैम कर सकते हैं, अंडरफ्लो है। अगर स्टैक हमारे पास -1 है देन कैन वी चेंज द वैल्यू, बताइए चेंज कर सकते हैं? नो मैम। नो, क्योंकि 0 एलिमेंट है उसमें। हाँ, तो यस वाला कौन था? यस मैम, अभिषेक सिंह। हाँ जी अभिषेक। स्टैक एम्प्टी है तो कैसे वैल्यू डिलीट करोगे, बताइए ना जरा, वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हो? और आइदर व्हाट यू कैन डू, अगर आपको यहाँ पे स्टैक -1 वाली कंडीशन नहीं लेनी है, here the I is the index from the top of element which you want to change. हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर हमारे पास टॉप यहाँ पे है कि हमें सिर्फ 8 को ही चेंज करना हो। ये भी हो सकता है यूजर को या 5 की जगह पे रिप्लेस करवाना हो 10। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि पहले 8 को रिमूव करें फिर 6 को रिमूव करें फिर इसको चेंज करें।
उसके बाद फिर 6 और 8 को रिप्लेस करें। कर सकते हैं ऐसा? नहीं मैम। देखो अब हमारे पास ये एग्जांपल है, टॉप हमारे पास यहाँ पे है। अब यूजर बोल रहे हैं मुझे 25 की जगह पे यहाँ पे 250 करना है। इधर तो हम ये कर सकते हैं, पहले 23 को कहीं और पे स्टोर कर दे, यहाँ से रिमूव कर दे, 17 को रिमूव कर दे, फिर यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर दे एंड वापस से 17 इंसर्ट करें, फिर 23 इंसर्ट करें। कर सकते हैं, बट इससे क्या आएगा, हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और सिंपली व्हाट वी कैन डू हियर टू चेंज, यहाँ पे क्या करेंगे, s टॉप माइनस आई प्लस 1 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। रेदर देन टॉप को शिफ्ट करने की बजाय, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टॉप of at index 3 and this is your I at index 1. So हम लोग क्या करेंगे, टॉप माइनस I प्लस 1। इस वे में जाके हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू। अंडरस्टूड गाइस? Yes, ma'am. So these are the operations on this stack, and we are going to implement the practical on this. We are going to implement the program on these operations, and in your mid exam of data structure up to this topic, the syllabus will come. Your practical number 1 एक and बात 2. पूछना है। हाँ जी सर बोलिए। हाँ मिस, में क्वेश्चन किस तरह से आएगा एमसीक्यू में, कोई MCQ में। एग्जांपल बता दे। So guys, मेरे पास अभी तो कोई एग्जाम्पल नहीं है,